हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में और उसके कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के साथ। बायो एनर्जेटिक्स इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। अगर हम बायो एनर्जेटिक्स को डिवाइड करें इनटू बायो प्लस एनर्जेटिक्स, देन द बायो मीनिंग इज लाइफ और लिविंग सिस्टम एंड द एनर्जेटिक्स मीनिंग इज स्टडी ऑफ एनर्जी। तो बायो एनर्जेटिक्स का मतलब हुआ लिविंग सिस्टम की जो एनर्जी है उसके बारे में पढ़ना, उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, उसके ट्रांसफर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ना इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। सो दिस इज द स्टडी ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। एनर्जी की स्टडी जो लिविंग सिस्टम में है उस एनर्जी की स्टडी करना इज नोन एज बायो एनर्जेटिक्स। आगे अगर हम इसमें पढ़ें, इट इंक्लूड्स फ्लो ऑफ एनर्जी। क्या क्या इंक्लूड करता है? एनर्जी का फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन और उसका कैसे यूज होता है हमारी बॉडी में। एनर्जी इज ए, अब अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें या यूटिलाइजेशन देखें अगर हम बायो एनर्जेटिक्स का, सो एनर्जी इज ए कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? कैपेसिटी है या एबिलिटी है क्या करने की? काम करने की। तो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में इवन अगर हम कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो भी बहुत सारी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस होती रहती हैं, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे रेगुलर होती रहती हैं, जिसके लिए हमें हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो जो एनर्जी है जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज हो रही है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू बायो एनर्जेटिक्स। तो उसमें हम पढ़ते हैं कि कौन सी प्रक्रिया में या कौन से हमारे प्रोसेस में, कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है या फिर कितनी एनर्जी ऑब्टेन हो रही है। दिस इज ऑल अबाउट बायो एनर्जेटिक्स। तो हम इधर एनर्जी के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। एनर्जी इज ए कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। All living organisms need a constant supply of energy for functions such as motion, transport across membrane barriers, synthesis of biomolecules, information transfer and maintain body temperature। जितनी भी living cells हैं उनको constant regular base पर किसकी जरूरत होती है? एनर्जी, एनर्जी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है सो दैट के वो मूव कर पाएँ, ट्रांसपोर्ट कर पाए हैं, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस वो ट्रांसपोर्टेशन कर पाएँ, सिंथेसिस कर पाएँ बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स की जो हमने पढ़ाए हैं, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी बायोसिंथेसिस कर पाएँ, वो सिंथेसिस कर पाएँ, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर पाएँ, न्यूक्लिक एसिड के बारे में यहाँ बात हो रही है, एंड मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर उसको मेंटेन कर पाएँ। तो इन सब चीज़ों के लिए जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या हमारा जो लिविंग सिस्टम है उसको कॉन्स्टेंट बेस पर एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। The cell can transform chemical energy to mechanical और potential energy। तो सेल जो है वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, चेंज आउट कर सकती है केमिकल एनर्जी को, किसमें? इनटू मैकेनिकल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरा बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका डेफिनेशन और कुछ यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन हमने एनर्जी के बारे में भी दिया है। नाउ हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स के सिग्निफिकेंस के बारे में। सो बायो एनर्जेटिक्स आर रिलेटेड टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? रिलेट करते हैं किससे? इनिशियल, द वेरी फर्स्ट प्रोसेस या इनिशियल, यहाँ से इनिशियल इज बेसिकली इफ वी आर ए और बी की हम अगर रिएक्शन करा रहे हैं तो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्टेंट जो है, इनिशियल एनर्जी, यहाँ पे जो एनर्जी है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो बायो एनर्जेटिक्स किससे रिलेट करते हैं? इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है एनर्जी की, किसके? रिएक्टेंट्स की। हियर द रिएक्टेंट्स ए एंड बी। सो अगर फॉर्म होता है ए बी, सो दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। So you can say that it is similar to biochemical thermodynamics। तो आप कह सकते हो कि ये सिमिलर है, लगभग बराबर है किसके? बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स के। Here are some basic concept of bioenergy। यहाँ पे कुछ हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जो है बायोएनर्जेटिक्स के वो हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जहाँ पे हमने बताया है कि लगभग सिमिलर है बायोकेमिकल थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। तो
लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में रखा है. दे आर 4 लॉ ऑफ दिस. नंबर फर्स्ट जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ. हम सभी की बात नहीं करेंगे, हम कुछ जरूरी लॉज की बात करेंगे जो यहाँ पर यूज होंगे इसके थर्मोडायनेमिक्स के. सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कॉन्स्टेंट. जो फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, उसके अकॉर्डिंग द टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो कांस्टेंट रहती है इंक्लूडिंग द सराउंडिंग. अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम मस्ट इंक्रीजेस फॉर द प्रोसेस दैट अकर स्पॉन्टेनियसली. तो टोटल एंट्रोपी जो सिस्टम की है वो मस्ट इंक्रीज होगी किस प्रोसेस, फॉर द प्रोसेस दैट अकर स्पॉन्टेनियसली, जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली हो रही है उसके लिए. अब यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हुई है दैट इज एंट्रोपी. तो एंट्रोपी होती क्या है? ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस. एंट्रोपी को अगर हम वन लाइन में डिस्कस करें या वन लाइन में हम एक्सप्लेन करें तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर ऑफ रैंडमनेस. दैट इज हायर द मॉलिक्यूल नंबर देन हायर रैंडमनेस इज देयर, हायर एंट्रोपी. मतलब जितना हायर मॉलिक्यूल नंबर होगा उतनी ही हायर रैंडमनेस होगी, और जब रैंडमनेस हायर होगी सो वहां पर ऑटोमेटिकली हायर एंट्रोपी होगी. सपोज दैट वी हैव अ बॉक्स who have 4 molecules and on the other hand we have another box which have more than 4 molecules. और दोनों ही बॉक्सेस में रैंडमली ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं. लाइक दिस. सो अगर हम इन दोनों बॉक्सेस का कंपैरिजन करें या फिर हम दोनों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन करें तो बॉक्स हम इनको नेम दे देते हैं बॉक्स ए एंड बॉक्स बी. सो बॉक्स बी में मॉलिक्यूल्स का जो नंबर है वो इन कंपैरिजन टू बॉक्स बी ज़्यादा है. तो यहाँ जो है हायर एंट्रोपी होगी बिकॉज यहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा है एंड मॉलिक्यूल नंबर हाई है. Here is another example of entropy. If a process A convert into B, here is a process A which is converted into B. If a process is converts into B and this process is continuous, then delta S, that is entropy, must increase. अगर कोई process A convert हो रही है process B में और continuous हो रही है, this is a process जो continuous हो रही है, then डेल्टा एस जो है वो इंक्रीज होगा. Here is another definition that is enthalpy denoted by H. ये आपके सिलेबस में है बायोकेमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी दोनों. तो एंथैल्पी की डेफिनेशन, H इज द हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम. H क्या है? हीट कंटेंट है रिएक्टिंग सिस्टम का. H रिफ्लेक्ट्स द नंबर एंड काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. H क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? नंबर एंड काइंड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. डेल्टा H की अगर हम बात करें तो एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H से डिनोट करेंगे. तो ये हो गया आपका बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस बायो एनर्जेटिक्स का, और एंथैल्पी और एंट्रोपी एंड एंथैल्पी क्या होते हैं. हम बात करेंगे फ्री एनर्जी के बारे में. सो नाउ वी विल एक्सप्लेन अबाउट फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय G. सो दिस is a portion of the total energy change in the system that is available for doing work. तो एक पोर्शन है टोटल एनर्जी चेंज का किसमें? एक सिस्टम में जो अवेलेबल होती है डूइंग वर्क, यानी कि हमें जो हमारे जो वर्क है, जो प्रोसेस है डेली बेसिस की, वो करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, अवेलेबल होती है. इट इज़ यूजफुल एनर्जी. इट इज़ यूजफुल एनर्जी. या फिर इसकी सेकंड डेफिनेशन हम कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ये क्या है? एक अमाउंट है एनर्जी का दैट इज कैपेबल, जो कैपेबल है वर्क ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे एक रिएक्शन में वर्क करने के लिए, ड्यूरिंग ए रिएक्शन
ये वर्क करती है एक कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो अगर फ्री एनर्जी गेन हो रही है, लॉस्ट हो रही है, तो वो डिनोट होगी डेल्टा जी से। यहाँ मैंने मेंशन किया है, द फ्री एनर्जी गेन और लॉस्ट दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा जी इन अ रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड एज। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा जी को, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी गेन हो रही है या फिर किसी रिएक्शन में एनर्जी लॉस्ट हो रही है, तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा जी से। और उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? सो इफ हमने एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है जहां ए फॉर्म हो रहा है बी में, तो उस रिएक्शन में क्या है, इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा जी नेगेटिव है, देन द रिएक्शन विल बी एक्सर्गोनिक, देन द रिएक्शन विल बी एक्सर्गोनिक मीन्स एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। अगर यहाँ पर डेल्टा जी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, दैट इज ए से रिवर्सिबल रिएक्शन है, बी फॉर्म हो रहा है, इसमें डेल्टा जी हमारा नेगेटिव है, तो रिएक्शन जो होगी एक्सर्गोनिक होगी, जिसका मतलब है एनर्जी लॉस्ट हो रही है सिस्टम से, एंड इट इज स्पॉन्टेनियस फ्रॉम ए टू बी। अब ऑन द अदर हैंड, इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, देन रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक, देन रिएक्शन क्या होगी, एंडरगोनिक होगी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग्स, तो एनर्जी क्या होगी इसमें, रिक्वायर्ड होगी सिस्टम में, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी सराउंडिंग से फॉर रिएक्शन टू अकर, रिएक्शन को ऑब्टेन आउट होने के लिए या पूरी परफॉर्म आउट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर डेल्टा जी जीरो है, देन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, नो डायरेक्शन फेवर्ड। तो अगर डेल्टा जी जीरो है तो रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में होगी और कोई भी डायरेक्शन फेवर्ड नहीं होगी। तो ये हमने तीनों जो टर्म्स हैं या तीनों जो कंडीशंस हैं वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं। इन द केस ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव नेगेटिव, इन द केस ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव, एंड द थर्ड केस इज इफ डेल्टा जी इज जीरो। अब डेल्टा जी को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो डेल्टा जी इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, दो फैक्टर जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हमने बता दिए हैं, दैट इज एंथैल्पी डेल्टा एच एंड एंट्रोपी डेल्टा एस। नाउ हियर इज अ इक्वेशन दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहां पर डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मैंने उन सब की यूनिट्स भी यहाँ पर मेंशन की हैं। डेल्टा एच इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, टी इज इक्वल टू टेम्परेचर दैट विल बी इन केल्विन, डेल्टा एस इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज। अब हमने एक्सर्गोनिक रिएक्शन और एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर आपको समझ में आ गई है देन ठीक है, अगर नहीं आई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। एक्सर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है? इन दिस रिएक्शन लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओरिजिनल बॉन्ड्स। इस रिएक्शन में क्या होता है, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए ओरिजिनल बॉन्ड्स को, दैट इज रिलेटेड व्हेन न्यू वंस फॉर्म। जो किससे रिलेटेड होता है, जब नया बॉन्ड फॉर्म आउट होता है। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल से ये बताया है कि here's a one reactant that is A and another is B, दोनों रिएक्टेंट हैं। तो जब वो प्रोसेस हो रही है देन एनर्जी फॉर्म हो रही है, प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। ना ऑन द अदर हैंड एंडरगोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, chemical reactions that require more energy, chemical reaction that require more energy to go in का मतलब है ब्रेक करना रिएक्टेंट बॉन्ड्स को, रिएक्टेंट बॉन्ड्स को वो ब्रेक करेंगे तो ही हमारा जो आगे जो प्रोसेस है वो फॉर्म आउट हो पाएगी और हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा। तो ये अगर डिफरेंस देखा जाए तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन में लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है और एंडरगोनिक रिएक्शन में मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक रिएक्टेंट बॉन्ड, then is released when new bonds are formed। जो ये कब रिलीज होगी, जब न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्रिएट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एनर्जी एंड रिएक्टेंट्स यहाँ पे मेंशन है, और जब जो हमारी जो इक्वेशन है वो आगे हो रही है वो प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज आउट कर रही है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड एंडरगोनिक रिएक्शन, एंड दीज आर द डेफिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ रिएक्शंस। अब हम आगे पढ़ेंगे रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर बायोकेमिस्ट्री सिलेबस। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिडॉक्स पोटेंशियल या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स पोटेंशियल या रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, वो रिएक्शंस जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है दैट इज नोन एन ऑक्सीडेशन, और अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है दैट इज नोन एन
रिडक्शन। तो रिडॉक्स पोटेंशियल रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही होती हैं, दैट इज नोन एज रिडॉक्स पोटेंशियल। रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन reaction are inherently coupled and involve both. Here are the example of redox potential reaction. एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, तो इसको हम दो हाफ में कैसे लिख सकते हैं। यहाँ एक हाफ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मीनिंग डोनेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और दूसरे हाफ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स एक्सेप्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन। If a particular compound donates the electron, then it is reducing agent. अगर कोई particular compound donate कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो वो compound जाना जाएगा reducing agent से। And if a particular compound accept that electron, that is oxidizing agent. अगर कोई भी compound क्या कर रहा है, accept कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस compound को क्या कहेंगे, oxidizing agent. Free energy is also transferred by the movement of these compounds. Free energy जो है वो भी ट्रांसफर होती है किससे, by the movement of these compounds, इन compounds के movement से। Next point is the transfer of electron can be measured as reduction potential. जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे मेजर कर सकते हैं हम, रिडक्शन पोटेंशियल, दैट इज डिनोटेड बाय E। अब हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट रिडॉक्स रिएक्शन, फ्री एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सो हियर इज अ इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई, जहां पर क्या है, यहाँ पर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, एफ है फेराडेज कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैंने मेंशन की है, ई इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल, डेल्टा जी इज इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज। So if E is positive, अगर E पॉजिटिव है then delta G that is free energy change वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, और वो जो रिएक्शन होगी वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। ऑन द अदर हैंड इफ E is नेगेटिव, अगर E नेगेटिव है then delta G will be पॉजिटिव और वो रिएक्शन होगी बैकवर्ड रिएक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट रिडॉक्स पोटेंशियल, रिडॉक्स रिएक्शंस, और हम कैसे कैलकुलेट आउट कर सकते हैं फ्री एनर्जी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ये बायो एनर्जेटिक्स में हमने पढ़ लिया, बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, जनरली जो हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ये सारी जो प्रोसेस होती है उनमें एनर्जी कैसे यूज हो रही है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का, उसकी स्टडी हम बायो एनर्जेटिक्स में करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. Hope you like it, and if you do, then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation, and thank you for watching this.